नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। माजरत चाहते हैं कुछ देर पहले जो कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से लाइव ऑन हो गया, पर चेकिंग के दौरान वो लाइव पूरा नहीं हो सका। सॉरी, माजरत चाहते हैं अपनी जनता से। और जितने भी हमारे दैनिक शिव टाइम के व्यूवर्स देख रहे हैं, एक खबर लेके अपनी जनता के समक्ष आए हैं। और जितने भी व्यूवर्स हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि जो अपडेट लेकर अपनी जनता के समक्ष आए हैं वो जो कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं दैनिक शिव टाइम के, उन तक ये जो कि खबर है पहुंचे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि T20 मैच को लेकर काफ़ी सारे पहले प्रदर्शन हुए कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं जब भी T20 मैचेस होते हैं तो कहीं ना कहीं रोमांचक मैच जो रोमांचक होते हैं काफ़ी, और जिसके चलते जम्मू कश्मीर यानी कि भारत और पाकिस्तान के लोग बड़ी ही खुशी से ये मैच को देखते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि 25 अक्टूबर को ये मैच हुआ T20 का, जिसमें भारत को शिकस्त सहनी पड़ी 10 विकेट से, जो कि पाकिस्तान की जीत हुई। काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान के हाथ ये जीत लगी है। पर कहीं ना कहीं कहीं खेल है, खेल को खेल की तरह से अगर देखा जाए तो वही सही होता है, क्योंकि इस खेल में जिस तरह से 2020 मैच के चलते भारत को जो कि हार का सामना करना पड़ा, पर हम फिर से कहेंगे हमें भरोसा है अपने भारतीय खिलाड़ियों पर। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनका मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। और खेल के मैदान में जब आप उतरते हैं, हार जीत दोनों को लेकर चलना जरूरी होता है। और उसी के चलते इस T20 ने ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जो खाते तो भारत का है, पर कहीं ना कहीं गुणगान गाते हैं पाकिस्तान के। तो उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगातार शिकंजा कसा गया, क्योंकि T20 के चलते कश्मीर में जिस तरह से तस्वीरें सामने आई कि पाकिस्तान के नारेबाजी, लोगों ने अपने स्टेटस पर भी पाकिस्तान जो कि उनकी खुशियों का इजहार किया, और कहीं ना कहीं देश विरोधी बातें, भारत के खिलाफ बातें लिखी। और वहीं पर सांबा की बात करें, जम्मू में भी कुछ एक क्षेत्रों में इस तरह की वारदातें देखने को मिली। उसी के चलते भारत सरकार ने और जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ा शिकंजा कसा। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि इस तरह की गतिविधियां करने वाले, क्योंकि ये कहेंगे जो अपने देश का नहीं, जो अपने वतन का नहीं, वो अपने माता पिता का नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने उस जन्मभूमि का नहीं है, तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। पर फिलहाल कहेंगे कि जिस तरह से हम बताएंगे अपनी जनता को, अपने व्यूवर्स को, कि पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाने वाली जो कि साफिया माजिद, जो राजौरी की रहने वाली, राजौरी में कार्यरत थी, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में, और वहाँ पर OTA टेक्नीशियन थी, और SRO 24 के तहत ये वहाँ पर कार्यरत थी। उनको फिलहाल नौकरी से स्थगित कर दिया, यानी उनको टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि प्रिंसिपल GMC राजौरी हैं। और ये सारी बात बताएंगे कि आखिर क्यों साफिया मजीद को टर्मिनेट किया गया, क्योंकि शुरू से ही हमने कहा कि कुछ लोगों के ऐसे चेहरे बेनकाब हुए जो रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान का, भारत सरकार से तनख्वाहें लेते हैं और पर गुणगान गाते हैं पाकिस्तान, और दिल में उनके पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोगों ने कभी हिंदुस्तान के नारे लगाए क्या? पाकिस्तान के लोग जो कई लोग जो कि जिनके रिश्तेदार यहाँ पर उनके रिश्तेदार वहाँ, कभी देखा आपने कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के नारे लगे हुए, या पाकिस्तान के लोगों ने इस तरह से हिंदुस्तान की कभी जीत की खुशी मनाई हुई? करें हर धर्म की बात करें तो हर धर्म में वतन परस्ती और वतन से प्यार मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत करना हर धर्म में सिखाया जाता है। हम किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने देश के नहीं, जो लोग अपने देश से प्यार नहीं करते, वो सीधा सा स्पष्ट है, ना ही वो अपने माता पिता से प्यार करते, ना अपने परिजनों से, ना ही अपने परिजनों से, और ना ही अपने आप से वो प्यार करते, ना ही अपनी जिस धरती पर, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ है, उनसे प्यार करते। और कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसेगा ऐसे लोगों पर जो कि भारत में रहकर, हमारे देश में रहकर अपने ही देश के खिलाफ बातें लिखे, अपने देश के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो आम जनता हो। और जिस तरह से हमने बताया कि कश्मीर में भी FIR लगी, और जिस तरह से अनन्या जम्वाल जो जम्मू की थी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कश्मीर में जो पढ़ रही थी, और भी अन्य राज्यों के जो बच्चे थे, उनको धमकियां दी गई। और धमकियां किन्होंने दी हैं ये भी हमने अपने व्यूवर्स को बताएंगे जरूर। जो आप इस वीडियो में अपने कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि जो बात हम अपनी जनता तक सामने रखने जा रहे हैं, ये वो बात है, कहीं ना कहीं ये बात हमारे देश से जुड़ी, हमारे देश के लोगों के लिए जुड़ी, ये बात हमारे देश के हित के लिए जुड़ी। देश सर्वोपरि है, बाकी सारी चीजें बाद में।
हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश, हमारे राज्य हो, पर हमारा देश सबसे बड़ा, सबसे पहले हम यूं कहेंगे कि देश है तो हम है। तो बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने देश के लिए कुछ गलत बोलेंगे, देश के खिलाफ कुछ गलत कहेंगे, तो उसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और जिस तरह से बताएंगे कि जिस तरह से वारदात हुई और एफआईआर लगी कश्मीर में भी, और सांबा की बात करें, जम्मू में के भी एक दो इलाकों में जहां पर ये देखने को मिला कि पाकिस्तान की जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। अरे समझ नहीं आती, खाते आप हिंदुस्तान का हो और जश्न आप पाकिस्तान का मनाते हो। क्या किसी का धर्म भी ये इजाजत देता है कि आप अपने धर्म, अपने देश से गद्दारी करें? कोई भी धर्म नहीं सिखाता। शायद ये लोग जो ऐसी वारदातें, ऐसी हरकतें करते हैं, वो शायद अपने धर्म के बारे में पूरी तरह से अवगत ही नहीं, तभी ये इस तरह की बेवकूफ और कायराना हरकत करते हैं। और जिस तरह से हम बताएं कि लिबरेशन फ्रंट एक ऐसा आतंकी संगठन है, वो अब सामने आया, यानी कायराना एक और संगठन सामने आया है जो सिर्फ बातें करते हैं, धमकियां देने की जिनको आदत होती है, यानी कि उनका एक मकसद होता है दहशत फैलाना, अपनी यानी कि लोगों में अशांति फैलाना और खून की होली करना। और जिस तरह से उन्होंने साथ दिया और धमकियां दी गई उन बच्चों को कि अगर एफआईआर लगाएगी या स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर, जो कि भारत देश के बच्चे हैं, जो राष्ट्रवाद बच्चे हैं, जो राष्ट्रवाद सोच रखते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी में, उनकी कंप्लेन में उनका नाम हो तो उनको छोड़िए। यानी ओपनली अब ये लोग इतने बौखला चुके हैं कि अब देश के युवाओं को, हमारे जम्मू कश्मीर के, जो भारत के राज्यों के या हमारे जम्मू के बच्चे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। यानी एक और कायराना हरकत है, साफ तौर पर ये नजर आ रही, क्योंकि ये आतंकियों की बौखलाहट है। क्योंकि अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। देश से मोहब्बत जो नहीं करेगा, देश के खिलाफ चलेगा, तो उन पर कड़ा शिकंजा कसेगी भारत सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि अब स्थानीय लोगों को, यानी कि अब आम जनता को, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सामने आना होगा इस चीज को लेकर, क्योंकि देश है तो हम है, बार बार यही कहते हैं। और जिस तरह से काफी जो संगठन थे, काफी नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई कि ऐसे लोगों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अरे माफी तो ऐसी माफी होती किसी गलती की, पर यह तो गुनाह है, क्योंकि अपने देश के विरुद्ध चलना, अपने देश के खिलाफ और गद्दारी करना सबसे बड़ा जुर्म है। और जिस तरह से पहले ही हमने कहा कि खाते अब भारत का है, पर गुणगान गाते हैं पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जो लगातार भारत में फिर कोशिश की, भारत ने कभी भी उल्लंघन नहीं किया अपनी सीमा का उल्लंघन, पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लगातार पाकिस्तान उल्लंघन करता है, सीज फाइट करता है, जिसके चलते कि हमारे काफी सारे जवान जो हैं और हमारे जो काफी जो हमारी सेना के जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो वो नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीर जवान इस दुनिया से तो चले गए, पर हमारे दिलों में, हर एक देशवासी के दिलों में वो जिंदा है, तो अमर है वो हर देशवासी के। तो ऐसे लोग जो हमारे सिपाहियों पर, हमारी सेनाओं पर, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस पर गोलियां दागते हैं या मासूम लोगों की हत्या करते हैं, अब उन पर शिकंजा कड़ा कसना चाहिए। और जिस तरह से हम बताएंगे कि एक जो सफिया माजिद थी, जिन्होंने ओटी में यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन थी, उनको फिलहाल जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। क्योंकि बात हम ये नहीं कहेंगे कि अगर टर्मिनेट किया है, हम अपनी जनता से ये जरूर जानेंगे क्या ये टर्मिनेट का फैसला सही था या नहीं था, क्योंकि देश के खिलाफ जो बोलेगा उसको इस तरह के भुगतान तो करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर, इस तरह से लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, तो जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, सरकारी भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तनख्वाहें पाते हैं, भारत सरकार उनको पैसा देती है, पर गुणगान वो पाकिस्तान का करते हैं, दिल में उनके पाकिस्तान बसता है, फिर आप यहां पर मत रहिए ना, आप पाकिस्तान में जाइए, आपका वहां पे वेलकम होगा, क्योंकि आप वैसी ही सोच रखते हैं। आप वहां पर नौकरी करिए, पाकिस्तान सरकार की नौकरी करिए, तो गुन गाइए, जितना मर्जी गुन गाइए, पर ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज अगर इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसा गया, तो आने वाले समय में हर एक, जिस तरह से एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा, वैसी ही सोच रखेगा, देश विरोधी बातें करेगा, उनके मनोबल जो बढ़ेंगे। ऐसे लोग जो आतंकी सोच रखते हैं, जो कायराना सोच रखते हैं, जो हमेशा पीठ पीछे वार करते, जो सब मासूमों की हत्या करते, जो मासूमों को लहू लुहान करते हैं। और फिलहाल कहेंगे कि जो भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ नो टॉलरेंस फॉर
करप्शन, यानी कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन लगातार जिस तरह से कोशिशें की जा रही है, रेट्स बढ़ रही हैं, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को भी पिछले दिनों हमने बताया डिवकम जम्मू के माध्यम से, और काफ़ी इलाके भी आइडेंटिफाई जहां पर लगातार रेस डाली जा रही थी। और आप बताएंगे कि अगर कोई रिश्वत ले रहा है, अब उनकी खैर नहीं। बताएंगे कि एलजी मनोज सिन्हा की सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 8 सरकारी कर्मचारियों में से 4 JKAS अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, यानी नौकरी से उनको त्याग पत्र मिल गया है। यानी अब आराम से बैठिए, जितनी रिश्वत लेनी है अब घर पर बैठ कर रही है, क्योंकि ये लोग जो ब्यूरोक्रेसी के नशे में अपने घर भरने के लिए किसी गरीब की किस तरह से उसको नचोड़ते हैं, किसी गरीब का किस तरह से फायदा उठाते हैं, पर अब उन पर गाज गिरना भी जरूरी है। हम एलजी महोदय से ये भी कहेंगे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए, चाहे वो नेतागण हो, चाहे वो मंत्री संतरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो। जो इस तरह की हम अपनी जनता से भी निवेदन करें, जो इस समय हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कि अगर आपके आसपास भी आप कहीं पे काम करवाने जाते हैं सरकारी इदारे में, अगर आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, या कहीं भी ऐसा कुछ आपको देखने को, या एंटी नेशन गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां करता कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि ऐसी एक्टिविटी होने वाली, अब तुरंत स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आपकी जो पहचान है उसे पोशीदा यानी छुपा के रखा जाएगा। हाँ, अगर आपको वहां पर भी नहीं जाना, आप तुरंत हमारा जो फेसबुक का पेज है दैनिक शिफ्टन, वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के माध्यम से आप हमें खबर पहुंचा सकते हैं, और आपकी उस जानकारी से ना जाने कितने घर जो कि उजड़ने से बच जाएं, क्योंकि आतंकी सोच रखने वाले आपके आसपास भी हो सकते हैं, हमारे आसपास भी हो सकते हैं। पर सतर्कता बरतनी है हमने जम्मू कश्मीर की जनता को, क्योंकि हम ये भी कहेंगे कि कश्मीर में सारे लोग बुरे नहीं हैं, वहां पर भी लोग, वहां के युवा जो हैं, जो लोग हैं वहां पर, वो भी चाहते हैं अमन सुकून जाते हैं, पर चंद एक मुट्ठी भर लोग जो अपने आतंक से, क्योंकि बोलेगा कोई कैसे, अगर आपके सर पर बंदूक का डर हो, बंदूक का साया हो, तो आप खुद सोचिए कि आप बोल पाएंगे, आप क्या उन आतंकियों के खिलाफ बोल पाएंगे? यही हालात कश्मीर के। हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जो सच है मगर कड़वा, पर हम बोलेंगे जरूर। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता हमारे लिए एक समान है। अगर हम जम्मू की जनता की बात करेंगे तो कश्मीर में भी हमारे भाई बहन, हमारे यानी कि बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं, जो चाहते हैं अमन और सुकून जाते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, पर डर के, मौत के डर से, मौत के साए में वो आवाज नहीं उठाना चाहते। फिर से कहेंगे, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो एंटी नेशन बातें करते हैं, जो वहां के लोगों को भड़काते हैं, वहां के युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, ताकि वो उन्हीं के छत्रछाया में रहे और वो वही करें जो वो चाहते हैं। आतंक फैलाना, दहशत फैलाना, मासूमों का खून बहाना और पीठ पीछे वार करना, यानी ये कायराना हरकत है जो जिहाद के नाम पर ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, यानी इस तरह की जाहिल हरकतें करते हैं। यहां पर उनकी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उनकी कायर हरकत का सबूत मिलता है। बहादुरी नहीं, अरे बहादुर तो हमारे जवान हैं, हमारे इंडियन आर्मी है, बहादुर तो हमारे CRPF के जवान है, बहादुर तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, बहादुर तो हमारे CISF के जवान है, बहादुर तो हमारे ITBP के जवान है, और बहादुर तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है कि जो सामने से आके दुश्मन का मुकाबला करती है। हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का हमेशा मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं अमन और सुकून की, हमारी जनता को परेशानी ना हो। और कश्मीर की जनता की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी है। जो भी इस समय अगर कश्मीर के लोग भी हमें देख रहे हैं तो जरूर अपने कमेंट रखिए। जो भी हमारे भाई बहन कश्मीर से देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमें देख रहे हैं, जरूर अपनी प्रक्रिया, अपना व्यू जरूर रखें कि हम जो बात कर रहे हैं आज अपनी जनता के, अपनी व्यूवर्स के समक्ष रख रहे हैं, ये बात सही है या गलत है। क्योंकि कश्मीर की जनता भी चाहती है कि यहाँ पर दूध की नदियां बहे, कश्मीर की जनता भी चाहती है अमन सुकून हो, लोगों का रोजगार बढ़े, पर्यटक जो यहाँ पे जो हमारे सैलानी आते हैं या वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो उनके आने से उनकी आमद जो बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, उनका रोजगार और अच्छा हो। कश्मीर के युवा भी चाहते हैं, पर कुछ चंद लोग जो गन पॉइंट पर आम जनता को डरा धमकार पर, क्योंकि मौत से हर कोई डरता है, तो कौन चाहेगा कहीं ना कहीं उनके सर पर, कश्मीर के लोगों के सर पर, उनके सर पर हमेशा बंदूक के साये में लोग बोलने से भी डरते हैं। वो भी चाहते हैं ऐसे लोगों, ऐसे आतंकियों का खात्मा हो। तो खात्मा तो होगा, पर तभी होगा। फिर भी हम कहेंगे कि जो भी कश्मीर की जनता हमें देख रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारी इंडियन आर्मी का जरूर साथ दे। अगर आप चाहते हैं वाकई कश्मीर में अमन और सुकून हो, खून की होली ना खेले जाए,
जिस तरह से कश्मीर में खूनी होली खेली जा रही वो ना खेली जाए। तो आपको हमारी फोर्सेस का, हमारी जम्मू कश्मीर का विश्वास बनना होगा, आपको उनकी मदद करनी होगी। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की मदद होगी, और वो कश्मीर जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है वो फिर से वापस वही खुशियां लौट आएंगी। उसी तरह से लोग बाहर से फिर से आएंगे, क्योंकि आज एक डर का माहौल है कि कश्मीर का नाम लेते ही, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक नाम है, और जब भी कहीं कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का नाम लेते तो लोग ये सोचते हैं जम्मू और कश्मीर दोनों ही डिस्टर्ब एरिया है, क्योंकि इस तरह की छवि बन गई है। तो यही चाहते हैं कि आम जनता को साथ देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर पहले जैसा खुशहाल जम्मू कश्मीर हो, और खुशहाली के साथ साथ रोजगार बढ़े, प्रगति के नए स्रोत खुले, आम जनता भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले। वो खास करके हमारे युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारण, बेरोजगारी के कारण या तो वो सुसाइड कर रहे हैं या वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जाते। तो हमें इस ड्रग मेनेस को खत्म करना वो तभी होगा अगर हम अपने युवाओं की, माता पिता का भी कर्तव्य, परिवार का भी कर्तव्य है कि अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं सही रास्ते, उनको सही, उनकी आइडियोलॉजी सही कीजिए, उनकी सोच को सही कीजिए। ये बड़ा कर्तव्य अपने फैमिली का, परिवारों का, क्योंकि आम जनता भी चाहती है, अमन सुकून चाहती है। और जितने भी हमें में व्यूवर देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हमारी इस वीडियो को बनाने का किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी हमारा सोच नहीं, ना हम ऐसा सोचते हैं। पर हम ये कहेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह, जम्मू कश्मीर जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान की बात करें, जैसे एक टेबल पर गुलदस्ता हम सजाते हैं, उसमें रंग भांति भांति के फूल होते हैं, और उस भांति भांति के फूल के माध्यम से उस गुलदस्ते की खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। ऐसे हम चाहेंगे हमारा हिंदुस्तान, हमारा जम्मू कश्मीर ऐसे रहे। नकारी ऐसे अनासर्स को जो हमेशा हिंदू मुस्लिम कर कर उनको उनमें फूट डलवाते हैं और अपने जाती मुफाद के लिए कत्लो गारत करवाते हैं, खून की होली करवाते हैं, ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए और जरूर कीजिए कि ऐसी चीजें अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसी गतिविधियां दिखती है, कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, क्योंकि जो अपने देश का नहीं, वो अपने माता पिता का नहीं, वो अपने परिवार का नहीं। और ये भी सच्चाई है, जो इंसान अपने परिवार का नहीं, अपने माता पिता के, अपने देश का नहीं, वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता। ना जाने वो आपके पास खड़ा हो और कल को आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए, आपको ही कोई नुकसान दे दे, आपके परिवार को ही नुकसान दे दे। तो ऐसे लोगों पर भरोसा कतई ना करें, क्योंकि जो इंसान अगर एक का खून बहा सकता है वो किसी का भी बहा सकता है, क्योंकि जिनकी सोच ही, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी आइडियोलॉजी यही है कि खून की नदियां बहानी है। ये आइडियोलॉजी नहीं कि हम अपने युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देकर जाए। कौन से जहाद की बात करते हैं, किस जहाद की आप बात करते हैं? जो भी कोई हो, हमने पहले ही कहा, हम किसी जाति या मजहब की कोई भी, किसी को भी इस तरह की बात करके ठेस नहीं पहुंचा, किसी भी हमें उस चीज वो बात ही नहीं करेंगे विशेष को, हम किसी जाति विशेष को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पर बात वही करेंगे जो देश हित की हो। अरे किस तरह का जहाद आप करते हैं? किसी बेगुनाह का खून बहाकर, किसी हमारे जवान का खून बहाकर, किसी रेहड़ी वाले का खून बहा, किसी गोलगप्पे वाले का खून बहाकर। ऐसे लोगों का सफाया होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक है। और जिस तरह से हम बताएंगे कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी फोर्सेज पहले वार्न करती है कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डायरेक्ट। जिस तरह से लोगों ने एक बनाई है, बात बनाई है, एक बार बार यही कहते हैं, कई बार हमने सुना है ऐसे लोग भी, नेता भी गलत देते हुए कहीं ना कहीं हमारी आर्मी को बदनाम करने के लिए, जी आर्मी ऐसे करती, आर्मी गोलियां दागती। अरे आपने काफी दफा वीडियोस देखे होंगे, आर्मी पहले चेतावनी देती है कि अपने आप को सरेंडर कर लीजिए। अगर सरेंडर करते हैं बिल्कुल ठीक है, या तो सरेंडर कीजिए या फिर खुद ही इस चीज काम से अलग हो जाइए। अगर वो नहीं दोनों कामों में करते तो या फिर ये कहते हैं कि अगर आर्मी के ऊपर ही, अगर हमारे जवानों के ऊपर दूसरी तरफ से आर्मी हमारी जा रही है, हमारी पुलिस जा रही है कि आप सरेंडर कर दिए, तो आगे से अगर आप गोलियां बरसाएंगे तो क्या वो आपको फूल की माला चढ़ाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो तभी करते हैं जब आप पहली जो पहल है आतंकियों की तरफ से होती है, फिर भी हमारी फोर्सेस मौका देती हैं कि आप संभल जाइए, आप सरेंडर कर दीजिए तो आप बच जाएंगे। पर जिनकी सोच में यही है कि खून बहाना है, तो इसीलिए ऐसे लोगों की, जिस तरह से हमारी आर्मी है, फिर उनको मौत के घाटी उतारेगी। अगर आप गोली चलाएंगे तो वो आपको फूल माला तो अर्पित करेंगे नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोशिश कीजिए जनता को भी, जम्मू कश्मीर और पहले जैसा, जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, कश्मीर जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, ये बात जो है ये कश्मीर की हमारी जनता के हवाले है। उनको, उनके हाथ में है कि आपने कश्मीर को धरती पर स्वर्ग बनाना है या इसी तरह खून की होली में रंगता देखना है।
ये हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर हमसे कोई भूल होगी, हम पहले ही कह रहे थे इस वीडियो में हमें किसी भी जाति धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने का हमारा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारी जनता के जो बातें थी, जनता के मन की बातें थी, जो हमने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के समक्ष रखी। आप अपनी राय जरूर रखिए कि जिस तरह से जो कि आज एक टेक्नीशियन थी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उनको आज सफिया मस्जिद को टर्मिनेट किया गया, जिन्होंने अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पर भारत के लिए कुछ लिखा था। और साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान में खुशियां मनाएगी, बम फोड़ेंगे और यानी बम पटाखे फोड़ेंगे, और जिस तरह से वहां पर पूरे स्टेटस डाले थे, पाकिस्तान की खुशी में पूरी तरह से शामिल हुए। पर कहीं ना कहीं आज उनको इसी कारण, इसी अपनी गलती के कारण कहीं ना कहीं उनको अपनी नौकरी से भी, अपनी रोजी रोटी से भी हाथ धोना पड़े, क्योंकि अब शिकंजा कसने वाला है जो देश विरोधी गतिविधियां करेगा और जो देश के विरुद्ध बोलेगा, जो देश के खिलाफ चलेगा, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से मैच जो होते हैं उनको खेलों तक ही रखिए। और अगर आपके मन में कोई बात है तो मन पर ही रखिए ना, मन के अंदर ही रखिए। बाहर आपको इस तरह से खुशी बनाना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है और आगे पड़ेगा भी, क्योंकि ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसेगी भारत सरकार, शिकंजा कसेगी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से आज राजौरी की बात करें, राजौरी जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल में टर्मिनेट किया, जो कि हमने बताया आपको, जो टेक्नीशियन थी उनको, और जिस तरह से उन्होंने सफिया मस्जिद को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि एफआईआर अब लगी थी, सांबा में भी हमने बताया लगी थी, और लगातार अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने वाला। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि हम देश में रहकर, देश का खाकर विदेश यानी कि पाकिस्तान की बात करेंगे, या पाकिस्तान की खुशियां मनाएंगे, या पाकिस्तान के झंडे को लहराएंगे, या अपने देश के विरुद्ध लिखेंगे, तो फिलहाल हम कहेंगे कि आपके लिए अब चेतावनी है कि समझ जाइए, क्योंकि क्या बता जो ऐसी सोच रखते हो अगला शिकंजा आप पर कसे। अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में, अब उनके लिए और भी मुश्किलें होने वाली, क्योंकि अब खंगाला जाएगा किसी भी माध्यम से, आप पर पूरी ध्यान होगी, पूरी नजर होगी भारत सरकार की एजेंसीज की और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आप लोग खाते तो भारत सरकार की नौकरी है, यानी कि उनकी तनख्वाहें भारत सरकार के पाते हैं, पर आप साथ देते हैं पाकिस्तान का, खुशियां मनाते हैं पाकिस्तान की। और हिंदुस्तान हमारे देश, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, और हर एक को गर्व होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। आपको बोलने की, हर बात करने की आज़ादी है, खुशियां मनाने की आज़ादी, अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। पर एक बात नहीं, इस चीज़ की आज़ादी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अपने देश के विरुद्ध चलेंगे, अगर आप अपनी फोर्सेस के विरुद्ध चलेंगे, अपने सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध चलेंगे, अगर देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, वो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त आपको नहीं मिलने वाली। तो फिलहाल अगर आपकी दिमाग में सोचा, तो दिमाग के कीड़े को वहीं पर मार दीजिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम देश विरोधी बातें करेंगे, देश के खिलाफ लिखेंगे, तो हमें कोई देखने वाला नहीं। और जिस तरह से अनन्या जमाल, जो जम्मू की बेटी है, बाकी लोगों को भी जिस तरह से धमकियां दी गई, और अनन्या जमाल ने अच्छी तरह से उसका जवाब भी ट्विटर के माध्यम से वो दे रही हैं। पर कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची को, एक बहन बेटी को तुम ऐसे धमकियां दे रहे हो। तो कायराना हरकत तो हमारी पहले ही थी, अब तो तुम महिलाओं को भी इस तरह से उनको धमकियां देने लगे। पर अनन्या जमाल ने बड़ी अच्छी बात कही, वो बहादुर लड़की हो, देश की बेटी हो, और जो भारत देश की बेटी होगी वो आप जैसे कायरों से डरने वाली नहीं है, चाहे वो आपके सामने भी आ रहे, कोई भी गोली खाने से जनाब नहीं डरता, क्योंकि देश के लिए, हमारे देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो कभी भी अपने देश के खिलाफ सुनेंगे नहीं। चाहे आप जितनी भी गीदड़ भप्पियां दे दीजिए, जितनी भी धमकियां दे दीजिए, देश में देशभक्तों की कमी नहीं है, और हर एक घर में आपको देशभक्त मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं खुद ही की बातें आप पर ही बारी पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से खुशियां तो मनाई, पर काफी लोगों को सबक जरूर मिला होगा जो देश विरोधी बातें करते हैं, खुलेआम ट्विटर पर लिखते हैं, खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी में होकर इस तरह की गतिविधियां करते हैं। पर एक सबक है उन लोगों के लिए, समझ जाइए, ताकि अगली गाज आप पर न गिरे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।